हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 11th क्लास का फिजिक्स का जो पेपर है, यानी कि 24 फरवरी 2025 को आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए आपको ये वाले क्वेश्चंस जरूर पढ़कर जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। जो चीज़ें जिनको अच्छे नंबर लाने हैं उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारा आइडिया आपको इस वीडियो से देखने के बाद लग जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करना है cclchapter.com। ये वाली वेबसाइट बहुत काम आने वाली है, ध्यान से सुन लेना। सारे स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, आपको कौन सी चीज़ें पढ़कर जानी है। देखो, अब की बार हरियाणा बोर्ड ने वैसे तो एक मॉडल पेपर जारी किया था, ठीक है, और इसके साथ बहुत बड़ी मनुष्यत हो रखी है, क्योंकि ये अच्छे प्रिंट में इन्होंने नहीं दिया हमको, ठीक है। 11th क्लास का जो सैम्पल पेपर था 2025 के लिए इकोनॉमिक्स का, आंसर की तो देनी दूर की बात थी, लेकिन इन्होंने मॉडल पेपर भी ढंग से नहीं दिया। भाई ऐसे कौन पढ़ेगा, ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी भाषा। भाई फ़ॉन्ट खराब हो गए इनके, गलती उनकी नहीं है, प्रिंट आउट में दिक्कत है, इन्होंने जो सेव करते टाइम एरर्स हो गई है, फ़ॉन्ट वॉन्ट उड़ गए होंगे कुछ। लेकिन कुल मिला के अभी मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या क्या नहीं पढ़ के जाना है। अब देखो, ये मॉडल पेपर जो है इसको तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास खोलने का वो होगा ना, मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से ये आपका जो है रहेगा। इसको जो है एडोब, अगर किसी के पास कंप्यूटर में एडोब है तो एडोब से आप इसको ओपन कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। ये हिंदी में अपने आप वहाँ से स्टडी कर लेगा वो तो। लेकिन उसके अलावा आपको जो है पढ़ना क्या क्या है वो समझ लो ध्यान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक्स के नहीं बना रखे, कोई एनालिसिस नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए सब। तो आपको जो है ये वाली वेबसाइट जो मैंने बताई थी cclchapter.com, ठीक है, ये वाली वेबसाइट में आपको आना है। इसमें आपको जो है मॉडल पेपर 2024 वाले मिल जाएंगे, ठीक है। 2024 वाले मॉडल पेपर सबको सोल्व कर लेने हैं। वैसे 25 वाले मॉडल पेपर बढ़िया है इस मामले में, लेकिन भाई इन्होंने कचरापंती कर दी इकोनॉमिक्स के पेपर के साथ में। उसके अलावा आपको क्या करना है, ओल्ड पेपर जरूर सोल्व करने हैं। ओल्ड पेपर में आपको सारे ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे। हरियाणा बोर्ड के इतने सारे पेपर 11th क्लास के कोई भी अवेलेबल नहीं कराता, सबसे ज़्यादा पेपर हमारे पास अवेलेबल है cclchapter.com पर, और PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ से जो PDF है इसको डाउनलोड करने के बाद में इन सारे पेपरों को सोल्व कर लेना, पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। जो आपके सिलेबस में कुछ ऐसी टॉपिक्स भी होंगे, 2024 तक तो आपका सिलेबस वैसे का वैसा है, 24 वाला ही 25 में लगाया गया है। उससे पहले जो है बुक में अगर कोई चेंजमेंट होगा, आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा। तो नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक है, मतलब अनजान टॉपिक है, तो उसको अवॉइड कर लेना। एक आध टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं, बोर्ड ने बदल दिए हैं, नहीं तो लगभग से टॉपिक सेम टू सेम ही पढ़े हुए हैं, तो वो आपको पढ़ लेना। सारे पेपर जरूर सोल्व करके जाने हैं। ये जो पेपर है इनको सोल्व करके जाओगे ना तो आपके पेपर का लगभग 60% पेपर इनमें से आ जाएगा। उसके अलावा अगर बोलेंगे भाई इतने से क्या होता है, अच्छे नंबर लाने तो आपको क्या करना है, आपको जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस और बुक में अगर इंटरनल क्वेश्चन है वो दे रखे हैं वो पढ़ लेने हैं, और साथ में बोर्ड के ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर जो है 24 वाले, 25 वाला अगर पढ़ पाओ तो 25 वाला भी, जिनके पास इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी तो कबाड़ा हो रखी है, तो ये आपको सोल्व कर लेने हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे और लगभग आपको पेपर आसान ही लगेगा। वैसे इकोनॉमिक्स का पेपर हर बार आसान ही आता है, कोई मुश्किल पेपर नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ भाई कि अगर आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है तो इस तरीके से आप कर लेना। एनालिसिस मैं 11th का इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई 11th वाले बच्चे वीडियो देखना ही पसंद नहीं करते हमारी। आई डोंट नो भाई, मैं 3 साल से ही कर रहा हूँ, और 3 साल से भाई जब भी मैंने कभी काम किया इनके ऊपर, भाई बच्चे आते ही नहीं है वीडियो देखने, कहते हैं हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, हमें कोई इसकी टेंशन है, तो इसलिए इन पर ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। बोर्ड क्लासेस पे ज़्यादा फोकस रहता है इस वजह से, नहीं तो मैं तो 11th पे भी करने को तैयार बैठा था। चलो कोई बात नहीं, आपको बता दिया मैंने, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना है। जिनको जो है लग रहा है कि सर ये तो बहुत सारा हो गया, हम एक दिन में कैसे पढ़ लेंगे, तो भाई ओल्ड पेपर सोल्व कर लेना बस, आप बहुत है, ठीक है। लेकिन ओल्ड, अगर जिनको अच्छे नंबर लाने, ओल्ड पेपर पहले सोल्व कर दें सभी बच्चों को, उसके बाद में अगर टेक्सचुअल पढ़ पाओ तो और भी बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। बुक के NCERT बुक जो है उसके अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर करने हैं, ये 2 चीज़ें जरूर कंबाइन करना। मॉडल पेपर पे बाद में ध्यान देना, ठीक है। मॉडल पेपर इतना कंपलसरी नहीं है, ओल्ड पेपर और टेक्सचुअल क्वेश्चन ज़्यादा कंपलसरी है, वो जरूर करने आपको, लगभग क्वेश्चन उनमें से ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।